ये है Oppo का K13 5G और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फीचर्स फोन के बताने वाले हैं जिनका यूज करके इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस फोन के कुछ ऐसे फीचर जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको इस फोन की स्क्रीन डबल टैप करके लॉक करनी हो तो इस फोन में ये फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करेंगे तो यहाँ पर आपको मोड देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके डबल टैप टू फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन पर डबल टैप कराओगे तो लॉक हो जाएगी। आप चाहो तो इस तरह से ही फोन की स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। इस तरह से डबल टैप करोगे तो ये ऑन भी हो जाती है। इसके लिए भी आपको ये ऑन करना पड़ेगा। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करके अब आप स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑफ का फीचर मिलेगा, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। आप ऑफ स्क्रीन पर डबल टैप कराओगे तो ये ऑन भी हो जाती है। फोन के अंदर एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा, आइकन पुल डाउन जेस्चर का। आप इस साइड के एप्लीकेशन को ओपन करने में प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी क्योंकि इस तरह से अच्छे से नहीं पहुंच पाता यहाँ पर फिंगर। तो यहाँ पे अब आप आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर को ऑन कर सकते हो। 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर मिलेगा। इस पर टैप करके इसको ऑन कर दीजिए। अब इस साइड के एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको इस तरह से 1 फिंगर से आप करना पड़ेगा। किसी भी एप्स के ऊपर टैप कराओगे ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आप जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो इनका स्टाइल बदल सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आइकन्स पर जब क्लिक करते हैं तो डिफरेंट आइकन स्टाइल यहाँ पर मिलेंगे जिनको आप सेट कर सकते हो, कोई भी आपको अच्छा लगता है। एंड कस्टम पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नए नए आपको शेप देखने को मिल जाएंगे, इनको सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप कॉर्नर वगैरह साइड चेंज कर पाओगे और बाकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आइकन का शेप रहता है उसको चेंज कर पाओगे और ऐप का जो नाम रहता है उसको भी आप यहाँ पर क्लिक करके रिसाइज वगैरह कर सकते हो। इस फोन में आपको पुराना वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह से इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स हो जाएंगे। इस पर क्लिक करके जब आप कस्टमाइज क्विक सेटिंग पर जाएंगे तो आपको स्प्लिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से डाउन करने पर आप देखोगे आपको ये चेंज किया हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेंगी, इस साइड से आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। फोन में एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है आईफोन विद शेयर का। आप इस फोन से आईफोन वगैरह सब फाइल्स को ले भी सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको डाउन करोगे तो शेयर विद आईफोन मिल जाएगा। यहाँ पर टैप करके अपने फोन से आईफोन वगैरह से फाइल को ले भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। आईफोन में करना होगा एक एप्लीकेशन डाउनलोड जिसका नाम है ओ प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस फीचर का आप यूज कर पाओगे। इस फोन की स्क्रीन कभी भी आपको स्मार्ट टीवी के साथ शेयर करनी हो तो फोन में आपको स्क्रीन कास्ट का फीचर मिलेगा। इस तरह साइड करने पर आपको यहाँ पर ये फीचर मिल जाता है। इसकी मदद से इस फोन की टीवी वगैरह से आप इस फोन को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको इस फोन में जो रिमोट है वो भी क्रिएट कर पाओगे क्योंकि फोन के अंदर आपको IR का सपोर्ट मिल जाता है। तो IR रिमोट पर जाने पर किसी भी टीवी या फिर आपको एयर कंडीशनर किसी का भी रिमोट यहाँ से क्रिएट करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको इस समय सभी ब्लू कलर देखने को मिल रहे हैं तो इसका आप चेंजेस भी कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करके वॉलपेपर एंड स्टार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कलर के ऊपर क्लिक करके जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पर वो चेंज हो जाता है। कुछ इस तरह से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी इस फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है ना, तो उसका एनिमेशन भी आप यहाँ पर आके बदल पाओगे। बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आपको अच्छा लगता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। वापस आने के बाद एज लाइटिंग फीचर भी आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन आने पर एज लाइटिंग को ऑन कराना है तो यहाँ पे आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। कोई भी लाइटिंग वगैरह आएगी, नोटिफिकेशन आएगी फोन में तो ये लाइटिंग आपको मिल जाएगी जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो। फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहीं पर मिलेगा जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। तो आपको बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे तो सेलेक्ट कर पाओगे। नीचे के साइड में बहुत सारे डिजाइन है, इनको आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। आपने इस फोन की स्क्रीन पर 2 ऐप्स को कभी भी एक साथ चलाना चाहो तो बहुत आसानी से चला सकते हो। किसी टाइम 2 एप्लीकेशन एक साथ चलाने की कोशिश पड़ती है, मतलब जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो। तो 3 फिंगर्स आप कीजिए किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, बाकी किसी और एप्लीकेशन को इस तरह से टैप कराइए तो ये 2 एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करोगे, इस तरह से क्लिक कर दोगे तो ये चेंज भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको चेंज भी कर सकते हो। इस फोन में आपको साइड बार भी देखने को मिल जाता है। इसको ओपन कराओगे इस तरह से तो यहाँ पर आपको कुछ ऐप वगैरह सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनको आप टैप करोगे तो ये डायरेक्टली इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाते हैं जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर इस तरह से क्लिक करोगे तो ये रिसाइज हो जाता है। यहाँ साइड कर दोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। इसका बढ़िया फायदा ये है, आप जैसे कि सेटिंग में कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको इनमें से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो तो डायरेक्टली कुछ इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को ओपन करा सकते हो। अब आप चाहो तो अपना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन वगैरह सेट करना तो यहाँ से आप वो भी कर पाओगे। इस तरह से इसको ओपन करके एडिट पर जाते हैं तो ऐड कर दीजिए, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। किसी को भी यहाँ से हटाना हो तो इस तरह से आप हटा भी सकते हो। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी मिलेगा। किसी भी ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में जैसे कि यहाँ से ओपन कराते हो तो इस तरह से ओपन हो जाता है। बाकी आप और भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में चला सकते हो। इस तरह से आपको ओपन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में भी ओपन करा सकते हो। अब बैकग्राउंड के अंदर जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, रीसेंट बटन को प्रेस करने पर इनका जो भी कंटेंट इस एप्लीकेशन के अंदर चल रहा होता है वो शो होता है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन का कंटेंट भी हाइड कर पाओगे। यहाँ पर क्लिक करके आप हाइड कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए
तो क्या एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहा था, क्या चल रहा था, वो सब आपका यहाँ पर हाइड हो जाएगा। इस फ़ोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को आप गूगल पे बाय वगैरह कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, डिटेल में जान सकते हो। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद होम बटन है, इसको इस तरह से प्रेस करके रखिए। तो आपको जिस किसी भी चीज़ को बाय करना है, उसके ऊपर आप इस तरह से सर्कल कर दोगे, तो आपकी बहुत सारी लिंक्स देखने को मिल जाएँगी गूगल पर और इसका डिटेल भी देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है, उसका लिंक देखना है या फिर बाय करना है उसको, तो आप इस तरह से कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर फीचर भी इस फ़ोन में हम देखने को मिलते हैं, जिनका आप सेटअप कर पाओगे। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करके कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करके देखने को मिलेगा मोशन एंड जेस्चर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फीचर देखने को मिलता है टॉर्च ऑन ऑफ करने का फीचर, जिसको ऑन कर दीजिए। आप फ़ोन के वॉल्यूम डाउन बटन को इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो लॉक स्क्रीन से ही फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरह से इस फीचर को ऑन करा सकते हो। बाकी कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाएंगे आपको। अब जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ और भी सेटअप करना हो तो बहुत सारे जेस्चर मिलेंगे। स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो पहला फीचर आपको मिलता है कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने का, जिसको ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ रहेगी आपकी। स्क्रीन ऑफ पर जैसे आप ओ ड्रॉ करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इसको सेट कर सकते हैं और बी ड्रॉ करके फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप इसकी तरह से स्क्रीन पर बी ड्रॉ करोगे ना तो फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसको सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर आप म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हो लॉक स्क्रीन से ही, और यहाँ पर नीचे नीचे के साइड में आप अपने हिसाब से किसी को भी सेट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो अनलॉक का फीचर मिल जाता है। किसी को डायरेक्टली ई बनाने से कॉल लगा सकते हो। ओपन ऐप्स पर जाने पर अगर किसी भी ऐप्स को सेट करोगे तो लॉक स्क्रीन से भी एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एम और डब्ल्यू का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसका भी आप सेटअप कर सकोगे। बाकी आप यहाँ से आने के बाद आपको कुछ और फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेज टू वेक। अगर इस फीचर को ऑन कर लिया तो रखे हुए फ़ोन को आप जैसे उठाओगे और उठाते ही आपके फ़ोन का जो लाइट है वो ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अगर इसको ऑन करते हो तो किसी टाइम अगर आपके फ़ोन पे कॉल आ रहा है और कॉल आते समय फ़ोन को कान के पास ले जाओगे, कॉल आपकी विदाउट टच कराए आंसर हो जाएगी। यहाँ पर ऑटो स्विच का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। ये भी कुछ इस तरह से काम करता है। इसको ओपन कराने पर क्या होगा, जैसे कि किसी भी व्यक्ति से आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हैं और हैंड फ्री फ़ोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक कान वाले रिसीवर में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और हैंड फ्री बंद हो जाता है। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर भी रहेगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी नंबर से कॉल्स वगैरह आते हैं, आप अपने फ़ोन को इस तरह से फ्लिप करा कर कॉल को आप म्यूट कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद कुछ और भी फीचर यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन करते हो तो फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करने के लिए आपको वन फिंगर से इस तरह से डाउन करना होगा। फ़ोन वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड में क्लिक करने पर आप देखोगे फुल स्क्रीन हो जाता है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसका सेटअप कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्विक लॉन्च का सबसे बेस्ट फीचर देखने को मिलेगा। इसको भी आप ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेटअप होना चाहिए। तो हम सेटअप करके आपको बताएंगे किस तरह से ये काम करेगा। सेटअप होने पर आपको एडिट देखने को मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ फंक्शन देखने को मिल जाएंगे जिनका सेटअप कर सकते हो। और अगर ऐप्स को सेट करना चाहो तो यहाँ पर आप ऐप भी ऐड करा सकते हो। इस तरह से ऐड करने को जब आप डन पर क्लिक करोगे, लॉक स्क्रीन रहेगी फ़ोन की और जैसे फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कराओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से आपको फिंगर मूव करना पड़ेगा तो ऐप देखने को मिल जाएंगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप कराकर कुछ इस तरह से डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से उस ऐप को ओपन कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको रैम प्लस का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। रैम प्लस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ओपन करके आपका अबाउट है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ रैम प्लस पर जाइए और जितनी जीबी रैम को प्लस करना चाहते हैं अपने फ़ोन की रैम को प्लस कर सकते हो। आप इस फ़ोन में इस तरह से पाम दिखाकर फ़ोटो को भी क्लिक कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जब आप थ्री डॉट पर जाएंगे, यहाँ थ्री लाइन पर जाएंगे तो यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। शूटिंग मेथड पर जाने पर आपको शो पाम वाले फीचर को ऑन करना होगा। आप इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर सकते हो। टैप टू कैप्चर का फीचर भी रहेगा। अगर इसको ऑन करोगे तो कभी भी फोटो क्लिक करना है तो आपको सिंपल इस तरह से टैप कर देना होगा, फोटो क्लिक हो जाएगा। या ईवी वगैरह के या लाइव फोटो वगैरह के बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, इनका सेटअप कर सकते हो। एंड यहाँ मोड पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे कैमरा एप्लीकेशन के फीचर भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको डुअल वीडियो बनानी हो या फिर स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना हो, नाइट में फोटो क्लिक करना हो, हाई रेजोल्यूशन फोटो वगैरह क्लिक करना हो, तो सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनका सेटअप कर सकते हो और इस आइकन पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपनी जो भी फेस की क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर पाओगे। और यहाँ पे फोकस वगैरह कितना रखना चाहते हो, बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर करना चाहते हो, उसको आप सेट कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स फ़ोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका आप यूज़ कर सकते हो और अपने फ़ोन को बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।